इस जीव को हम सीप बोलते हैं। ये सीप जो समुद्री जीव है, इससे मोती बनता है। इसको मोती बनाने में 1 साल का समय लगता है और ये बाहर मिलता है, अपने यहाँ तो नदियों में है नहीं ये, अब बाहर से मंगाना पड़ता है इसको। ठीक है, तो आप दोनों ही भाई आप तो दोनों ही खेत देखते हैं आप इसको? दोनों ही करते हैं, हम दोनों ही किसान हैं। ठीक है सर, इसके बारे में ना मुझे आप शुरू से बताइएगा। आप मोती लाए, आपके पहले जो फार्म कितने जगह में ये बताइएगा ये साइज? फार्म मेरा 25 बाई 30 में है सर। 25 बाई 30 में कितने सीप इसमें आपने डाले हुए? मेरे सीप 8,000 डले हुए इस टाइम 8,000 इस फार्म पर। 25 बाई 30 का एक और है, 8,000 वहाँ डले हुए हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू से समझेंगे। आप मोती आप लाए कहाँ से थे पहले? तो ये हमारे जो सीप आती हैं, सीप बोलते हैं इसको। मिलती कहाँ पे? मोती इसके अंदर बनता है। अच्छा, नहीं लाते कहाँ से आप? ये कलकत्ता से मिलता है सर। कलकत्ता से? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ से मंगाया जाता है? वहाँ से मंगा के 15 दिन इसकी प्रक्रिया होती है यहाँ पर रखने की अपने पानी में। उस 15 दिन प्रक्रिया निकालने के बाद फिर हम इसको सर्जरी करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन करने के बाद इसके अंदर हम एक प्लांट करते हैं डिजाइन, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर। निकले। उसको प्लांट करने के बाद इसको 1 साल तक पानी के अंदर रखा जाता है। इसको पानी की प्रक्रिया होती है, अमोनिया, पीएच, टीडीएस सब चेक किया जाता है हर हफ्ते। इनको खाना भी दिया जाता है। खाना में दिया जाता है? हाँ जी। अभी जैसे आप ये हाथ में ले रहे हैं, हाँ। तो कितनी देर इसको बाहर रख सकते हैं? अब बाहर रखने जैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-3 घंटे रख सकते हो। अगर ज़्यादा रखोगे तो ये मर जाती है। मर जाती है? हाँ जी, हाँ जी। मान लिया आपने बताया कलकत्ता से आप मोती लाए, हाँ। आपने एक ऐसा सेट बनाया, उसमें ये मोती इस तरह से लटका कर रख दिया। इसके अंदर प्लांट किया जाता है डिजाइन, डिजाइन जब मोती बनेगा तब मोती बनेगा। हाँ। डाला क्या जाता है इसके अंदर? इसको न्यूक्लियर बोलते हैं, डिजाइन होता है, वो अभी आपको दिखा देंगे आपको। ठीक है, ठीक वो है, भी देखते हैं। वो दिखा देंगे आपको। हाँ। तो उसके बिना इसके अंदर कुछ जाएगा नहीं तो मोती बनेगा नहीं। जब इसके अंदर कुछ डालोगे जब भी मोती बनेगा। मोती बनेगा? हाँ जी, हाँ जी। तो वो ट्रांसप्लांट आपने सीखा कहाँ से था? ये हमने सीपा भुवनेश्वर, वहाँ से सीखा। वहाँ इसका एक ही इंस्टीट्यूट है जो पूरे भारत में एक ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा, वहाँ पर ही इसकी ट्रेनिंग मिलती है, या उससे सीखा हुआ आदमी होगा वही आपको नेचुरल ट्रेनिंग दे पाएगा। ठीक है। अभी आपका जैसे हम ये फार्म देख रहे हैं, आपने लकड़ियों पे ये इस तरह से रखा हुआ है, ये सिर्फ इसको इसी तरह रख सकते हैं और कोई तरीका भी है? इसको अपने इस तरीके से रख सकते हैं, और दूसरे तरीके रखने पर इसकी मोरलिटी बढ़ जाती है, ये मर जाती हैं। मर जाती है? हाँ, इसके रहने से क्या होता है, ये ज़मीन से ऊपर है 1.5 फुट। मतलब पानी आपका साइज कितना है? पानी कितना भरा हुआ है? 4 फुट है। 4 फुट पानी है? हाँ। और 1.5 फुट पे आपने लटकाया हुआ है इसको? ऊपर से? ऊपर से भी 1.5 फुट है, इसके 2-3 फुट खाली है? 1.5 फुट नीचे भी खाली है, जमीन खाली है? हाँ, क्योंकि इसका जो अमोनिया होता है वो नीचे रहता है। अच्छा। अगर नीचे गिर जाएगी तो अमोनिया खाएगी और मर जाएगी ये, मर जाएगी, इसलिए इसको ऊपर रखा जाता है। अच्छा। खेती ये कर कैसे सकते हो? कोई और किसान करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा बताइएगा। पर देखो, किसान के लिए खेती करने के लिए पहले तो उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी प्रॉपरी। ट्रेनिंग उस किसान से लो जो सफल किसान हो, जिसके पास मोती हो, फार्म हो। बाकी ऐसा नहीं, आजकल यूट्यूब पे बहुत आते हैं, किसी के यहाँ से भी ट्रेनिंग ले लो। और ट्रेनिंग लेने के बाद प्रॉपरी इसको करेगा तो सक्सेस हो जाएगा। और मेहनत तो आदमी को करनी पड़ती है, हम भी मेहनत करते हैं जब भी सक्सेस हुए हैं इसमें। अभी इसको आपने कहा इनको खाना भी डालते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या डालते हो खाने में? खाने में जिसकी जो एलगी खाती है, एलगी एलगी क्या होता है? जो कई बनती है, जैसी भाषा में कई बोलते हैं, तो कई बनाने वाला जो सामान होता है वो उसके अंदर डाला जाता है, और जो उसी को खाती है। उसके बाद अपने मटेरियल होते हैं, कैल्शियम वगैरह होती हैं, कुछ अपनी दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन जो कि ट्रेनिंग में बताई जाती हैं, उनको डालने के बाद ही मोती बनता है। मोती बनता है जी सर। तो किसान भाइयों, आप ये देख सकते हैं, ये मोती है। तो सर ये बताइए कैसे बना, कितने दिन में ये तैयार हुआ? ये इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर, जो इसके अंदर प्लांट करते हैं, जो आपको बताया पहले। इसके अंदर इसको प्लांट करेंगे। ये हो गया? हाँ, ये हो गया, देखो आप ये देख सकते हैं आप। हाँ देख, ये मेरा 3-4 महीने का। खुलने के बाद ऐसे हुआ ये? हाँ, खुलने के बाद 3-4 महीने का, पूरा नहीं है। इसको प्लांट करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे प्लांट कर दिया इसको? ये प्लांट करने के बाद ये अच्छी तरीके से काम करेगा तो इस तरीके का मोती बन जाएगा ये, इस तरीके से। हाँ। जो आम किसान तो अभी ये क्या, ये मोती लगा हुआ है इस पे? मोती लगा हुआ है। निकालोगे इसको भी? निकालोगे? निकालेंगे, इसको कटिंग करनी पड़ेगा साइड में। कटिंग करते हो इसको? निकलता नहीं है ये। अच्छा, इस टाइप में बन जाएगा, देखो ये देखो। अच्छा। और कई गोल मोती भी बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? ऐसा सर, गोल मोती चाइना की सीप बनाती है। चाइना की? हमारी सीपें क्या है, गोल मोती बनाना सक्षम थोड़ी कम है। ये 3 साल में बना पाती हैं, और उसकी मोरलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग गोल मोती नहीं बनाते हैं सर। अच्छा, बनाते हैं बहुत कम बनाते हैं। हाँ जी। मान लिया आपने जब ये टोटल कितने 8,000 आपने मोती सीप डाले इसमें, हाँ, सैड वैड वगैरह बनाया आपने, 8,000 सीप का सैड, इस पर कितना आपका खर्चा आया था 8,000 सीप के सैड पे? 8,000 टोटल सीप ऊप लगा के सब? 8,000 सीपों का अपना टोटल कच्चा मान लो 4 लाख तो पेड़ भरम पाया है, और 5 लाख ऊपर से आया है। सीप कितने गए थे 8,000? वो 8,000 सीप का रॉ मटेरियल सारा होता है ना, सारा खर्चा बताना पड़ता है। सीप तो 8 से 10 रुपये का मिल जाता है, एक? यहाँ 15 रुपये का मिल जाता है, लेकिन ये भी आता है 7 रुपये का,
ये भी लाते हाँ, फिर उसके अंदर दवाइयाँ भी डलती हैं, खाना भी डलता है, तो टोटल खर्चा मेरा 8 लाख रुपये करीब आ जाता है। अच्छा 8 लाख का चलो आप गया, वो तो सेटअप है, वन टाइम था। हाँ, उसके बाद आप ये सीप कितने दिन में तैयार करता है, फिर आप कब नया लाते हो इसको, कितने दिन बाद 1 साल में मोती बनाता है इस तरीके से, डेथ हो जाती है उसके बाद, डेथ हो जाती है उसकी, फिर नया लाते हो आप, फिर नया लाते हैं। फिर इसमें ऐसे डालना है। ऐसे डालना है। अगर नेचुरल सिर्फ अपना टैंक बना हुआ है और उसके बाद सीप का खर्चा है वो 30 से 35 हज़ार रुपये आता है। अब जैसे ये सीप है, ये इसकी कीमत क्या होगी, एक सीप पे कितना खर्चा आपका आ जाता है और कितना प्रॉफिट हो जाता है? एक सीप की कीमत तो 8 रुपये से 15 रुपये होती है, जो बढ़िया क्वालिटी की होती है उसकी 8 से 15 रुपये होती है। और इसके अंदर फिर न्यूक्लियर डलता है, तो हमारा टोटल खर्चा इसका 1 साल का जो है सारा कुछ लेके 30-35 रुपये आता है। 30-35 रुपये टोटल खर्चा होगा साल का। हाँ जी। प्रॉफिट कितना दे जाता है बाद में? अब प्रॉफिट जो है, एक मोती जो है इसकी कम से कम कीमत लोगे तो 80 रुपये है, और ऊपर जाके ऊपर तो कोई कीमत नहीं, 200, 250, 150 जो भी हो जाए। कम से कम आपने 80 बताया, कम से कम 80 रुपये। 35 रुपये खर्चा और 80 वो 80 तो नहीं, 160 हो गए, दो निकल दो गए। निकलते हैं, तो यानी इसमें 200 रुपये तक बच गए। 200 रुपये तो बचेगा। एक सीप पे 40 रुपये भी लगाओ खर्चा, सब ज़्यादा बढ़ा के, हाँ, तो 200 रुपये बच जाएगा आराम से। आराम से 200 बच जाए। 200 150 तो बचा के जाएगी। बचा के जाएगी, इतना प्रॉफिट कहीं नहीं है, किसी काम में नहीं है, किसी काम में नहीं। और रेगुलर इसको वर्किंग देना नहीं है आदमी को। ऐसा तो नहीं है सर कि जैसे हमने इसको पानी में डाला हुआ है, हाँ। पानी में डले भी इसकी मौत हो जाए? हाँ, हो जाती है, जिसकी मौत भी होती है। वो क्या कारण होता है? वो कारण होता है इसको खाना कम मिलना, पानी का ट्रीटमेंट सही नहीं है, सर्जरी सही नहीं है, जो ऑपरेशन किया हमने वो सही नहीं है। तो आपको पता कैसे चलता है? निकालने फाइनल निकालने के बाद पता चलता है, ऐसे चल जाता है नहीं, पता? ऐसे अपना मुंह खोल लेती हैं, जैसे ये पड़ी हुई हैं, ऐसे ये मुंह मरी हुई है, मुंह बंद नहीं कर रही है। ये देखो, ये सबका मुंह बंद है। अच्छा अच्छा, फिर खुल जाएगा फिर वो। हाँ, जब अपना ऐसे टच करेंगे ना तो ये मुंह बंद कर लेती है, और टच करने में मुंह नहीं बंद कर रही है तो ये मरी हुई है, जिसकी पहचान होती है। पहचान होती है। हाँ जी। और कोई इसमें ध्यान रखने वाली बात? ध्यान रखने की बात सर यही है कि इसकी जो ट्रेनिंग प्रॉपर्ली सही जगह से होती चाहिए, और जो अपन सर्जरी करते हैं वो सही होनी चाहिए, सर्जरी। तो ये हमारा मोती सही बनेगा। अभी जैसे ये सीप आप ऐसे ही बंद आएगा, हाँ जी, बंद इसमें ट्रांसप्लांट किस तरह से कहाँ से करते हो? ट्रांसप्लांट इसको ऐसे खोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काट दियो, इसको इस तरीके से मुंह खोला जाता है औजार से, ये साइड से हल्का सा खोलोगे? हल्का सामान होता है इसका, हाँ। और इसके अंदर बीज प्लांट किया जाता है। वो बीज लिया मोती का, हाँ, दिखाइएगा एक बार प्रक्रिया पूरी। हल्का सा मतलब इसका मुंह खोलना है, हल्का सा खोलते कैसे हो मुंह इसका आप? ये औजार होते हैं हमारे पास, सामान होता है इसका, डॉक्टर सामान होता है इसका, सारा, ठीक है। उसमें इसको डालते हैं। तो इसमें एक जगह होती है फिक्स जगह कीड़े की, वो ट्रेनिंग में बताई जाती है पूरी जगह कि इसको कहाँ रखना है। जगह होती है इसकी? हाँ, उसी जगह रखो तो ही मोती बनेगा, ऐसा नहीं है कहीं भी डाल दो मोती बन जाए। अच्छा, ये जगह होती है, जगह पर रखनी चाहिए। अच्छा। इसके अलावा सर जैसे आपने ये पाइप वगैरह लगाया, थोड़ा चला के दिखाइएगा। पानी, ये पानी जो आपका चल रहा था कुछ देर पहले, पानी चलता रहता है इसमें यहाँ पे, मतलब ये कंटिन्यू। तो ये पानी जो चल रहा है, हाँ जी, इसका क्यों चला के आप रखते हो इस तरह से कंटिन्यू, क्या कारण है? ये पानी मछली चलाते हैं। तो इधर देखिए, ये चल रहा है यहाँ पे पानी, पानी मछली चलाते हैं, इनको ऑक्सीजन मिलती रहे। उधर भी चल रहा है। हाँ, इनको ऑक्सीजन, इधर यहाँ पे देखिएगा, जो बबल बन रहा है ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन बोलते हैं इसको हम। ऑक्सीजन। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये, इनको पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो ये पूरा करती है। तो ये कितने देर, दिन में कितनी देर चला कर रखना होता है? दिन में 7-8 घंटे बस। हाँ, तो रात में 24 घंटे में 7 घंटे बस। 24 घंटे में 7-8 घंटे। हाँ, अच्छा। और 12 वोल्ट की मोटर होती है कूलर वाली, कोई ज़्यादा बिल नहीं आता है इसका। चाहे आप 24 घंटा रखोगे तब भी 12-13 मोटर में 1 रीडिंग आएगी। अच्छा। हाँ जी। 8,000 मोती पे, मैं साल की बात करूँगा आप, साल, क्योंकि साल में ही मोती निकलता है। 8,000 आपने मोती रखे हुए हैं। ये मेरा 8,000 का है, सीप है। एक प्लांट और में टोटल 12-15 हज़ार है। हम 8 की बात करते हैं। हाँ। 8 जो 1,000 सीप है, उन पे किसान या फार्मर कोई भी हो भी है हाँ। जो इस बिजनेस को कर रहा है, वो कितना प्रॉफिट साल में ले लेगा इससे? इसमें देखो, अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो, 1 लाख रुपए का पहली बार में, तो आप 2-3 लाख रुपए कमा लोगे, और दूसरी साल में आपका वही इन्वेस्टमेंट 50,000 हो जाएगा आपका, और आप 50,000 लगा के 2-3 लाख रुपए कमा सकते हो। मतलब वन टाइम खर्चा होना है, वो हाँ। एक बार कर लो, हाँ। फिर प्रॉफिट आ गया है ही, आगे है ही, आगे है और ही। पहली बार में भी आप कमाओगे। एक का डबल तो पक्का होगा पहली बार में। सर जैसे अभी हमने मोती मान लिया, हमने ये मोती निकाल लिया, हाँ जी। तो ये इसकी कीमत क्या है मोती की? एक देखो जी, आपको बताएं, ये तो कटिंग किया हुआ माल है, तो इसकी कीमत तो 250, 300, 400 रुपये तक जाती है। 400, 500, 600 ही हो जाए। लेकिन जो आम किसान होता है वो इस तरीके से बेचेगा, तो उसकी कीमत लगेगी आपको, मैं बोला 80 रुपये से लेकर और 200 रुपये, 250 रुपये तक, 250 रुपये तक। क्योंकि आम किसान के पास कटिंग का व्यवस्था नहीं है, ये अलग लाइन होती है जी। क्या ये साबुत सीप भी बिक जाता है? हाँ, साबुत जी भी चला चला जाता है जिंदा? हाँ, चला जाता है। इसकी क्या कीमत होती है? ये तो जी, ये मोती कटिंग कर लेंगे ना, तो फिर ये तो वेस्ट हो जाएगा, फिर तो ये किलो के भाव जाएगा 35 रुपये, 40 रुपये किलो जाएगा फिर। किलो जाता है। हाँ जी।
ठीक है सर, हमने बाकी चीज़ों की बात की। अब थोड़ा इसके आप मार्केटिंग के बारे में बताइए, कहाँ इसको बेच सकता है? किसी ने कर तो लिया, वो बेचे कहाँ फिर देखो इसको? इसका मार्केटिंग ऐसा है कि इसकी मार्केटिंग अहमदाबाद, सूरत और गुजरात में है पूरी, ठीक है जी, बॉम्बे में भी है। लेकिन अगर कोई आम किसान ही बेचना चाहता है तो हम लोग भी लेते हैं माल, हम लोग भी खरीद सकते हैं। हमारे पास हमारा खुद का मार्केट करते हैं हम लोग, तो इसमें बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई किसान अपना मार्केट खुद ढूंढता है तो बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत जाए, अपना माल बेच सकता है। जो हीरे के व्यापारी होते हैं वो इनको खरीदते हैं। मतलब सेल में दिक्कत तो नहीं सेल है? में दिक्कत कोई नहीं है जी, लेकिन आदमी घर से बाहर निकलेगा ही नहीं तो फिर कहाँ से सेल होगा? कहाँ से चालू होगा? हाँ जी, अब जैसे आपने अलग अलग डिजाइन दे रखा है, जी जी, किसी का कैसा है, माता वाला है, कोई कैसा है, अलग अलग है। तो ये डिजाइन कहाँ से लाते हो आप खरीद के? ये डिजाइन हम लोग खुद बनाते हैं जी, डाई से खुद डिजाइन करते हो? खुद बनाते हैं हम लोग। तो ये मान लिया किसी और ने शुरू कर दिया है तो वो कैसे सीखेगा इसको? वो उसकी ट्रेनिंग होती है हमारे पास, सब चीज़ सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में, सेलिंग है, कहाँ डालना है, बीज कैसे बनाना है, ये डिजाइन वगैरह, हाँ सब चीज़ ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो उसमें डाल देना, फिर वही डिजाइन बन के बाहर आएगा? वो डिजाइन बन के बाहर आएगा। ये चमक चढ़िए, चमक, ये चमक ही मोती बना है। अगर सर ये अभी ये आपने कटिंग कर रखा है तो आ जाइए, अभी इसके अंदर से निकलेगा निकलेगा नहीं ये, इसी के ऊपर पेंडल बनाया जाएगा, पेंडल हैंडल, इसी के ऊपर, उसकी फोटो में आपको यानी दे आप दूंगा। पूरा कंप्लीट करके ही मार्केट में भेजते हो इसको? नहीं नहीं, ऐसे ही बेचते हैं हम तो। ऐसे ही? आम किसान ऐसे बेचता है, ऐसे सिर्फ। हाँ, उसके बाद हमारे पास आएगा, हम उसको कटिंग वगैरह करके ऐसे कर देंगे। उसके बाद व्यापारी जो लेगा वो पेंडल बनाएगा इसका। वो और उसको सुंदर बना देगा? हाँ जी, हाँ जी। और सुंदर बना देगा। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं इस मोती की खेती में? मतलब कितनी कम जगह से शुरू कर सकते हैं इसको इसको? आप कम से कम आपको 10 बाई 10 के 2 गड्ढे बनाने पड़ेंगे, 2 गड्ढे? कम से कम। और आप उसमें 1-1.5 लाख रुपये लगा के चालू कर सकते हो, तो पहले साल में ही आपकी प्रॉफिट भी निकल जाएगी और आपका मुनाफा और खर्चा भी निकल जाएगा, और दूसरे साल में आप बढ़ा सकते हो। तो मैंने कई जगह देखा है जो सीप थे, हाँ जी, वो खुले में भी कर रहे हैं खेतों में, जब मतलब तालाब टाइप का है, हाँ जी जी, छोटा सा तालाब है, उसमें भी वो कर रहे हैं खुले में, और आपने जबकि ये सैड लगाया हुआ है ऊपर। देखो ऐसा तो इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ देखो ऐसा है जी कि वो कर रहे हैं, उनको उसकी जानकारी, हम उसके मुझे बोलते हैं ख़राब है कि सही है। लेकिन क्या होता है कि हम कितना भी गड्ढे में कर लें तो उसका जो नीचे का पानी वो निकलता नहीं, सफाई नहीं हो पाती बराबर, ड्रेनिंग सिस्टम। तो उसमें एमोनिया, पीएच मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, और उनकी मोरलिटी होती ज़्यादा होती है। इसी कारण से हम लोग क्या है, ड्रेनिंग सिस्टम साफ है हमारा, कोई बदबू नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई गंदगी नहीं, घर में भी कर सकते हो। और उसको आप घर में नहीं कर सकते, उसमें स्मेल आएगी, बदबू आएगी, और एमोनिया जब निकलेगा नहीं तो आपकी मोरलिटी बढ़ेगी। मेरी 70% की वो है, वो मतलब निकलता है माल, और उन लोगों का किसी का भी 50 से ऊपर निकलता नहीं है। निकलता नहीं है? हाँ जी, वो ये मतलब एक सीप से 2 मोती निकलने निकलने। अब आपने पानी की बात की तो आपने नीचे देखे पानी का सिस्टम लगा रखा निकलने का, हाँ जी, ये सेटअप, हाँ जी, तो आप खोल देते हो, पानी निकल जाता निकल जाता है है? सर। देखो कितने दिन में चेंज करते हो? देखो आपको थोड़ा देखिएगा एक बार, जैसे ये है, थोड़ा ये नीचे कवर करिए, इसको ऐसे खोलेंगे, फिर पानी चालू हो जाएगा। पानी बाहर निकल जाएगा। हाँ, ऊपर से नया पानी भर देते हो? ऊपर नया पानी भर। तो सर ये इसको बंद कर दीजिएगा सर पर। कितने दिन में आप ये पानी इसका बदलना होता है? पानी का जैसा इसका हर जगह का पानी अलग अलग होता है। मेरा एमोनिया पीएच TDS 2-3 महीने में बढ़ता है, तो मैं 2-3 महीने बाद चेंज करता हूँ। किसी जगह अगर 1 महीने में बढ़ेगा तो वहाँ महीने में चेंज करना पड़ेगा। किसी जगह 6 महीने में नहीं बढ़ रहा है तो वहाँ 6 महीने में चेंज करना 6 महीने में? वो भी 1-1.5 फुट, 1.5 फुट पूरा नहीं। इसमें आपने इसमें कितने सीप रखते हो? 14 सीप। 14? हाँ जी, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं? हाँ कम ज़्यादा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, नहीं। मतलब शुरू से चलो हमने आपसे बात की, आपने सारा बताया लाना कैसे करना है, उसके बाद मोती हमने डाल दिया, आपने ऐसे मान लिया अब इसको आप सेल कर दोगे सब पूरा खाली, फिर कितने दिन बाद इसमें सीप डालना है दोबारा से? देखो हमारा स्टेप बाय स्टेप है, हमारा हर 2-3 महीने बाद निकलता रहता है। अच्छा, आपने बांट दिया इसको? पीछे वाला निकलने वाला माल है, जब ये निकल जाएगा तो पीछे डाल देंगे हम लोग। हाँ किसान भाई, एक चीज़ ये भी नोट करने वाली है, ऐसा नहीं है कि आप 8 का 8,000 या 10,000 माल लाओ एक साथ तैयार कर दो, है ना, उससे फिर चैन टूट जाती है। स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो अच्छा रहेगा। आप उसको ना अलग अलग पार्ट में बांट दो, हर 2 महीने 3 महीने का हिसाब बना लो, उस हिसाब से वो निकलता रहेगा, या हर महीने का हिसाब बना लो। एक पार्ट निकलेगा उसको सेल कर दो, फिर दूसरा तैयार हो जाएगा, फिर तीसरा तैयार हो जाएगा। समय मिल जाता है और डालने में आसानी होती है, और 2-3 आदमी काम कर सकते हैं। फिर अगर एक साथ डालोगे तो लेबर ज़्यादा चाहिए, एक महीने काम करके लेबर बैठ जाएगी आपकी। इसमें आपको पता कैसे चलता है कि ये मोती उसके अंदर तैयार हो गया डालने? देखो ये 1 साल बाद इसकी चेकिंग होती है, हर 8 महीने बाद हम 2-3 पीस निकालते हैं। जैसे कि ये निकाला हमने, ये हमारी सीप मर चुकी है, तो ये 6 महीने का है, अब 6 महीने तक काम कर दिया इसने। अगर ये 8 महीने बाद निकाल तो ज़्यादा काम हो जाएगा, तो हम 2-3 सीप निकाल के लोड को चेक कर लेते हैं कि 2-3 सीप निकाली तोड़ी,
तो मर गया तो निकाल लेते हैं माल को हम। निकाल लेते हैं। हाँ जी। काफ़ी किसानों के फ़ोन आपके पास भी आए होंगे हाँ जी, बहुत तो क्या किसान क्या उनकी समस्या रहती है? आपको फ़ोन आए तो क्या क्या उनकी समस्या आपके पास आई कि क्या दिक्कत है, कहाँ कहाँ आई उनको? देखो हमारे पास अभी एक किसान आए थे बिहार से, उन्होंने बोला कि 8,000 सीपी लाते ही उनकी मर गई, 8,000 लाती मर गई। लाते ही मर गई। जब उनसे पूछा गया तो उनकी प्रॉब्लम क्या आई, जो 15 दिन का शुरुआती स्टेप था वो उनका बिल्कुल गलत था रखने का, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी जगह चली तो उसको खुद नहीं मालूम था क्या कैसे। तो किसान भाइयों सबसे बड़ा निवेदन मेरा ये है कि आप ट्रेनिंग कहीं से भी लो, कोई मतलब नहीं है, उसका फार्म, सक्सेस रेट और सीपा का ट्रेनर होना चाहिए। सही बात। ठीक है जी। तो आप उसके यहाँ से ट्रेनिंग ले लो, कोई बात नहीं है, आपका माल तो अब बिक जाएगा, माल की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रेनिंग सही जगह से ही लो। फार्म देखो, उसके पास कम से कम बोलो भाई मेरे को 100, 200 या 500 मोती दिखाओ, 4 मोती तो कोई भी कहीं से भी लेके दिखा देगा आपको। दिखा देगा। इसके अलावा और किसी को कोई समस्या सवाल ऐसा आया हो आपके पास किसान का? किसानों की बात यह है कि कहीं से भी काम करो, स्वयं करो, कॉन्ट्रैक्टर से काम मत करवाओ। कॉन्ट्रैक्टर से मतलब खुद ही करना पड़ेगा? हाँ, कोई कॉन्ट्रैक्टर से करवाओगे तो आप सीखोगे क्या? कुछ भी नहीं। कॉन्ट्रैक्टर पैसा कमा के ले जाएगा, सीप डालेगा जब भी कमाएगा, माल उठाएगा जब भी कमाएगा। सीप वगैरह भी अवेलेबल कराते हैं आप किसानों को? हाँ, सीप अवेलेबल कराते हैं, सारा मटेरियल सारा अवेलेबल मिल जाएगा हमारे पास, सब टोटल मतलब A to Z डालने से लेकर सब मिल बनाने जाएगा। तक प्रक्रिया पूरी? हाँ, सब मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप तो काफ़ी तजुर्बा है, अभी हम सब जैसे समस्या को लेकर बात कर रहे थे, थोड़ा समस्या के बारे में बताइए। किसानों को शुरू तो कर लेते हैं, समस्या कहाँ कहाँ आती है? अभी तक आपके पास जो फोन आए हुए, थोड़ा सवाल बताइए, उनका सोल्यूशन समाधान बताइए। देखो कई ऐसे मेरा जो मोती पड़े हुए हैं, मेरे जो पड़े हुए हैं, ये सही जगह पर है। देखो यहाँ कई सर्जरी सही ना करना, कोई यहाँ सर्जरी करता है, कोई यहाँ कर देता है, कोई मोती को ढंग से रख नहीं पाता है। तो ये क्या है, बहुत बड़ी समस्या। अगर आपका मोती सही ढंग से रखा नहीं हुआ है तो आपका मोती बिछेगा नहीं। पहली बात, मरने वाला काम क्या है कि जो कच्चे गड्ढे में करते हैं उनको तो मरना ही मरना है। एमोनिया पीएच उसमें मेंटेन होता नहीं है, तो वो तो मोरलिटी उसकी 50% आनी है। तो वहाँ किसान फेल होता है सस्ते के चक्कर में, बोलता है कि भाई मेरे को ये महंगा पड़ेगा, वो सस्ता पड़ जाएगा। मतलब एक बार आप अच्छे से सीख लो, फिर इसमें मार नहीं खाओगे। थोड़ा अपना उनके 2-4 जो दवाई आप डालते हो खाने में, उनका नाम बता दीजिएगा, क्या क्या देते हैं? देखो उसमें एंटीबायोटिक वगैरह डलती है हमारी, और पेन किलर वगैरह डलती हैं, जो हमारा हर हफ्ते हर महीना जैसे हमारी पानी के हिसाब से डालते हैं। और कैल्शियम वगैरह होती है, जो कैल्शियम आती है पशुओं को डालने वाली, वो कैल्शियम डालते हैं, वो अच्छी क्वालिटी वाली। कितने टाइम पर डालते हो आप? वो 15-20 दिन बाद डालते हैं जी। 15 दिन डाल दी? हाँ, 2-3 लीटर डालते रहते हैं। खाने में सब वही काम वो करते हैं, रोज नहीं डालना होता? डेली नहीं डालना, डेली कोई प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ 10 या 15 दिन? हाँ, बाकी कुछ हमारे बनाए हुए अपने खुद के वो केमिकल हैं, वो हम अगर कोई हमारे पास आता है सीखता है तो हम उसको बताते हैं। क्योंकि ये वाला जो मोती है वो आपको किसी भी फार्मर के पास चले जाना है, आपको ये शाइनिंग मिलेगी नहीं, गारंटी दूँ मैं इस बार। ठीक, किसी भी फार्मर के पास ये हमारा खुद की शाइनिंग की प्रोडक्ट। किसान भाइयों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप सर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो भी आप यहाँ पर आकर अच्छे से ट्रेनिंग ले सकते हैं, अच्छा रोजगार स्थापित आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो बाकी किसानों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।